तो हम लोग एक बार फिर गुड मॉर्निंग सबको। और हम लोग देख चुके हैं लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये तीनों पार्ट हमने देख चुका। अब बारी है थ्योरम्स की। उम्मीद करते हैं कि लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल तुम लोग का तैयार हो गया होगा। सरफेस इंटीग्रल में ही खाली फोकस करना है, बाकी बात वॉल्यूम और लाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रीन्स थ्योरम को। और ग्रीन्स थ्योरम स्टेट एंड प्रूव भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ग्रीन्स थ्योरम। और इसका स्टेटमेंट को बढ़िया से दिमाग में रखना है। इसका प्रूविंग करेंगे हम लोग और इसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में हमें बहुत मेहनत नहीं होने जा रहा है, तो पूरा का पूरा हम लोग अटेम्प्ट ले लेंगे ध्यान देके कि कैसे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को स्टेट एंड प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स मूव टू द ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। ग्रीन्स थ्योरम, ओके। इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखना चाहते हैं, इसका स्टेटमेंट को हम लोग लिखें और इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करें। स्टेटमेंट बोलता है कि लेट आर be a closed bounded region। बोलता है कि R कोई क्लोज बाउंडेड रीजन है इन द XY प्लेन। सभी कोई फोकस करेंगे स्टेटमेंट पे। इन XY प्लेन whose बाउंड्री C नाम है बाउंड्री का, कंसिस्ट ऑफ finitely many smooth curves। Let m and n be the continuous function of x and y having continuous partial derivatives del m by del y and del n by del x। देन बोला जाता है देन डबल इंटीग्रल ओवर r del n by del x माइनस del m by del y dx dy बराबर क्लोज कर्व C m dx plus n dy। The line integral being taken along the entire boundary C of R such that line integral being taken along the entire boundary C of R। ओके, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग बहुत बढ़िया से देखें, एक बार अच्छी तरह समझा रहे हैं। ये हम कोशिश करोगे दिमाग में बिठाने का। लेट R बी द क्लोज्ड बाउंडेड रीजन। R एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है। कहाँ पर? इन द XY प्लेन। तो R एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है XY प्लेन पर, जिसका बाउंड्री C है और जो कंटेन कर रहा है फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व्स को। क्या बोले हम कोमल? सर R एक क्लोज बाउंडेड रीजन है XY प्लेन पे, जिसका बाउंड्री C है और वो कंसिस्ट कर रहा है फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व्स। बस
तो हमने बताया कि R एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है इन XY प्लेन जिसका बाउंड्री C है, जो कंटेन कर रहा है फाइनाइटली मैनी स्मूथ कर्व्स को। ओके, M और N कंटिन्यूअस फंक्शन है x और y का। M और N कंटिन्यूअस फंक्शन है x और y का, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव्स del m by del x and del m by del y and del n by del x है। M और N कंटिन्यूअस फंक्शन है x और y का, हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूअस है। तो हम बोले कि M और N दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है x और y का, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूअस है। बी केयरफुल दैट m को विथ रेस्पेक्ट टू y है, n को विथ रेस्पेक्ट टू x है। तब ये डबल इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल, मतलब सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को कनेक्ट करता है। सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को कनेक्ट करता है। तो याद रखना है del n by del x माइनस del m by del y dx dy डबल इंटीग्रल ओवर r इक्वल टू क्लोज कर्व C m dx प्लस n dy, क्लोज कर्व m dx प्लस n dy। और जो लाइन इंटीग्रल है बीइंग टेकन along the entire boundary C of R, जो लाइन इंटीग्रल है टेकन हो रहा है along the entire boundary C of R। चलो ऋतु थोड़ा सा बोलो तो क्या बोले हम? ऋतु बोलो। आवाज नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, माइक बंद करो। हाँ, कोई बात नहीं, तुम बंद करो। प्रियांशु, चलो सुनाई नहीं दे रही है। ऋषभ जरा पढ़ोगे? क्या पढ़ना है? स्टेटमेंट। हाँ। Let R be a closed bounded region in the xy plane whose boundary C consists of finitely many smooth curves. बस एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट शुरू करो। Let M and N be the two continuous functions of x and y having continuous partial derivatives del m by del x and del n by del y. del m by del y है, याद रखना। उल्टा हाँ। और तब ये सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो जब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे तो इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो ये सब निकालना लाइन इंटीग्रल और ये निकालना बहुत आसान होता है, बहुत दिक्कत नहीं होती है। बस इसका हमें प्रूफ जाननी है। तो हम लोग इसका प्रूफ को शुरू करेंगे। आइए इसका प्रूफ पर। तो प्रूफ को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करें कि कुछ लिखना है। वी shall first prove that the theorem for a we shall first prove that the theorem for a special region R bounded by a closed curve C. हम प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को सबसे पहले एक स्पेशल रीजन R के लिए जो कि बाउंडेड है क्लोज कर्व C के द्वारा, एंड द बाउंड्रीज आर जो बाउंड्री दिया हुआ है x लाई कर रहा है a और b के बीच में, f और y लाई कर रहा है fx और fy के gy के बीच में। x लाई कर रहा है a और b के बीच में, y लाई कर रहा है fx और gx के बीच में,
एफ एक्स और जी एक्स के बीच में, साथ में सी लाई कर रहा है, वाई लाई कर रहा है सी और डी के बीच में, एंड एक्स लाइन बिटवीन पी वाई एंड क्यू वाई। तो इसका बाउंड्री बनाया गया, स्पेशल बाउंड्री आर है, बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी, जिसका बाउंड्री एक स्पेशल रीजन है, जो कि इसमें आर्गुमेंट नहीं है कि ऐसा ही क्यों लिया गया है, एक स्पेशल रीजन है जहां पर एक्स लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, वाई लाई कर रहा है एफ एक्स और जी एक्स के बीच में। ऑब्वियसली वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसीलिए इसमें दिखाया गया है। सी लाई कर रहा है, वाई लाई कर रहा है सी और डी के बीच में, और एक्स लाई कर रहा है फंक्शन ऑफ पी वाई और फंक्शन ऑफ क्यू वाई के बीच में। स्पेशल रीजन है, तो इस स्पेशल रीजन का हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर को एकदम ढंग से देखना है, इसका साइड में हम लोग फिगर बना रहे हैं। 0 x y ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये x बराबर a है, ये x बराबर b है, ये रीजन R है, ये रीजन R बनाया गया है। ये जो घूम रहा है इसका बाउंड्री C है। इस फिगर को एकदम बढ़िया से सीखना होगा। ये y बराबर D है, वो y बराबर C है। ओके, चलो, तो हमने दिखाया कि देखो ये R एक क्लोज्ड रीजन है, R एक बाउंड्री रीजन है जिसका बाउंड्री C है, जिसका बाउंड्री C है, और ये बना हुआ C है फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व के द्वारा। एक कर्व दिखाई दे रहा है यहाँ, एक कर्व दिखाई दे रहा है यहाँ, फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व। तो ये जो इस रीजन को बाउंडेड किया गया है, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी, उसी तरीके से यहाँ पर है y बराबर c, y बराबर d, इसका बाउंड्री c है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं द इक्वेशन ऑफ द कर्व ए ई बी। इक्वेशन ऑफ द कर्व ए ई बी and BFA are y बराबर fx and y बराबर gx. Similarly, equation of the curve FAE and EBF are x बराबर PY and x बराबर QY। इसको हम लोग देखेंगे और अब हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देख लिया जाए, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व AEB जिनको दिखाई दे रहा है नीचे वाला AEB, और एक दिखाई दे रहा है BFA, दिखाई दे रहा है एक AEB और दूसरा BFA, दोनों दिखाई दे रहा है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन है y बराबर fx और इसका इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर gx। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ द कर्व FAE, मतलब FAE इस साइड वाला FAE और दूसरा दिखाई दे रहा है EBF ऐसे। तो एक इस तरह से ज्वाइन है, एक इस तरह से ज्वाइन है, और दूसरा इस तरह से ज्वाइन है, इस तरह से ज्वाइन है। लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। हाँ, जरा बताओ इसको, रिया,
रिया, सुनाई दे रहा है? कोमल, यस सर। जरा इस फिगर को समझाओ तो। सर इसमें इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है। पहले तो तुम देखो एक्स वाई प्लेन है, उसका एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है, उसका बाउंड्री सी है, इतना पहले बता दिया। यस सर। उसके बाद तुमको x बराबर, तुमको जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है x लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, x लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, साथ में y लाई कर रहा है सी और डी के बीच में। ओके ओके, अब बता रहा है कि यहाँ से y बता रहा है fx और gx के बीच में है, ये मेरा fx है और aeb और bfa ये दोनों fx और gx है, इस तरह से देखो दिखाई दे रहा है। और दूसरा दिखाई दे रहा है एफ ए ई और ई बी एफ, इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये और एक ये। ओके, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है, आर इज द क्लोज बाउंडेड रीजन इन एक्स वाई प्लेन। ओके है, कुछ बाउंड्री सी है, कंसिस्ट कर रहा है सी फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व्स को। ओके है, फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व्स को कंसिस्ट कर रहा है। फाइनाइटली मैंने स्मूथ कर्व को कंसिस्ट कर रहा है, फाइनाइटली मैंने स्मूथ कर्व को कंसिस्ट कर रहा है। साथ में एम और एन कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स और वाई का, जिसका कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स में है। तो हम लोग इस फिगर के द्वारा इतना बराबर इतना कुछ वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों को बराबर साबित करेंगे। तो चलो हम लोग पेज नंबर 2 की ओर चलते हैं। याद रखना है डेल एम बाई डेल वाई है, डेल एन बाई डेल एक्स है। तो हम लोग थ्योरम का पहला पार्ट को प्रूफ करने के लिए मूव कर रहे हैं। आइए हम लोग लेके चले, मेरे पास दो पार्ट है, दो पार्ट में पहला पार्ट आ रहा है डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। चलो इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। इसका है x बराबर a से लेके b तक और दूसरा y बराबर fx से लेके y बराबर gx तक आएगा। इसको घेर देंगे, इसको घेर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे डेल एम बाई डेल वाई इंटू डी वाई। पहला डेल एम बाई डेल वाई इंटू डी वाई को सॉल्व कर रहे हैं, जो आएगा वो x का फंक्शन होगा जिसे हम सॉल्व कर देंगे। याद रखना है m और n फंक्शन ऑफ x y है। तो ये इस डबल इंटीग्रल x का लिमिट पता है, y का लिमिट पता है। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालते समय सबसे पहले इसको हम लोग जब करें a टू b, इसको जब सॉल्व करेंगे तो mxy आएगा, mxy आएगा। इसको घेर देते हैं, y बराबर fx से लेके यहाँ पर dx मौजूद है, y बराबर gx। कोई दिक्कत है तो पूछिए, इसमें वर्ड से देखो यहाँ पर dx भी मौजूद है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, चूंकि वेरिएबल वाला फंक्शन को पहले सॉल्व करना है इसलिए m को लिया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा और जिसका लिमिट y बराबर fx से y बराबर gx तक है। उसे अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो वैल्यू आ जाएगा a टू b m x y के स्थान पर पहला gx आएगा माइनस m x y के स्थान पर fx आएगा। इतना में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुट कर दिए हम लोग, किसका किसका वैल्यू पुट कर दिए, एक बार y के जगह gx पुट कर दिए, माइनस y के जगह fx पुट कर दिए। तो इतना में भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा काम करने वाले हैं, अलग अलग करेंगे। तो माइनस a टू b m x fx, ओके, माइनस इसको लिख देते हैं b टू a m x gx।
तुम देख रहे होगे कि लिमिट को बदल दिया गया है, पहले इसको लिख दिया गया है, उसके बाद इसको लिख दिया गया है लिमिट बदल के। तो लिमिट बदल, तो प्लस का सेक्शन है, लिमिट अगर चेंज करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर dx मौजूद है, यहाँ पर dx मौजूद है। ओके, और अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें माइनस क्लोज कर्व सी एम एक्स वाई डी एक्स। गौर से देखो, ये a से b है, ये b से a है, माइनस बाहर है, तो सीधा सा बात है कि ये क्लोज कर्व के रूप में आ गया है और इस एफ को लास्ट में हम लोग y लिख देंगे। तो इसको अगर समझ रहे हो तो ओके है। देख रहे हो, इसको अपनी जगह पर लिख दिया माइनस के साथ, इसको b to a रख दिया माइनस के साथ, चूंकि लिमिट बदल गया है, और ये a से b है, b से a है। इसको एक लाइन और अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट a से b एम एक्स एफ एक्स प्लस b से a एम एक्स जी एक्स टी एक्स। गौर से देखो, और इसी को हमने लिख दिया है क्लोज कर्व सी एम एक्स वाई। ओके, चले आगे। यहाँ पर थोड़ा सा बताया भी जा सकता है कि y बराबर एफ एक्स रिप्रेजेंट्स द कर्व, y बराबर एफ एक्स y बराबर एफ एक्स represents the curve AEB, यही y बराबर एफ एक्स है, एंड y बराबर जी एक्स represents the curve BFA। ओके, नाउ तो हम लोग फाइनली जो सॉल्व किया है, फाइनली आर डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, यहाँ माइनस, ये वाला माइनस इधर ले आते हैं, ये बराबर आता है क्लोज कर्व सी एम एक्स वाई डी एक्स के। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। यही फर्स्ट पार्ट है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड पार्ट बनाएंगे। तो एक बार फिर देखा जाए, डेल एम बाई डेल वाई डी वाई, चूंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक साथ वाई के साथ लेके, क्योंकि वाई का लिमिट एफ एक्स से जी एक्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा, और ये वाई बराबर एफ एक्स से जी एक्स, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार जी एक्स माइनस एक बार एफ एक्स, माइनस इसको पहले ले लेते हैं, इसको चूंकि प्लस में है तो माइनस करके इसका क्लोज कर्व बना लेते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और तब क्लोज कर्व सी इसको लिख सकते हैं, क्लोज कर्व सी एम एक्स वाई डी एक्स, जहाँ पर y बराबर एफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व ए बी को, और y बराबर जी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बी एफ ए को। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फाइनली हम लोग इसका वैल्यू निकाले, जो कि इक्वेशन नंबर 1 आया हुआ है। कोई परेशानी कहीं नहीं है। हम लोग सेकंड पार्ट के लिए चलेंगे। भाई हम लोग सेकंड पार्ट के लिए चले, तो सेकंड पार्ट में क्या है भाई, सिमिलरली डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल एन बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई, सेकेंड भाग निकाल रहे हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं, चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर सी से लेके d, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट ले लेंगे x बराबर पी वाई से लेके x बराबर क्यू वाई तक, जो डेल एन बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स आएगा, बाहर आ जाएगा डी वाई ऑब्वियसली। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे, y बराबर c से d, इसको जब सॉल्व करेंगे तो n ऑफ एक्स वाई आएगा, तुम तो इसको सॉल्व करोगे तो n ऑफ एक्स वाई आएगा,
इसका लिमिट दिया हुआ है x बराबर पी वाई से लेके क्यू वाई तक, यहाँ पर डी वाई। अब इसका वैल्यू पुट कर दोगे तुम, y बराबर c से लेके d, n x के जगह डाल दोगे क्यू वाई कॉमा वाई, तुम देख पा रहे हो, माइनस n पी वाई वाई, और बाहर में है तुम्हारा डी वाई। इसके बाद दोनों को सेपरेट करोगे, y बराबर c से लेके d, n ऑफ क्यू वाई वाई डी वाई प्लस, यहाँ पर माइनस साइन है, लिख सकते हो माइनस साइन, c से लेके d n पी वाई वाई डी वाई। इसको एक लाइन और बढ़ा दें हम लोग। क्लोज कब बनाना है तो y बराबर c टू d है, यहाँ पर c टू d है, तो हम लोग को यहाँ पर d टू c बनाएंगे तभी क्लोज कब आएगा। तो हम लोग इसको लिख दें c टू d n क्यू वाई वाई डी वाई, इसको प्लस लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं d से लेकर c तक n पी वाई वाई डी वाई। ओके, नो प्रॉब्लम। और ये एक क्लोज कर्व बन गया है, तो इसको हम लोग लिख दें क्लोज कर्व सी एन एक्स वाई डी वाई। तो हमने निकाला क्लोज आर डेल एन बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई, इसको नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर जोड़े दोनों को, फ्रॉम 1 एंड 2, तो आएगा आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, दोनों को जोड़ दिए बराबर क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। यही है दिस प्रूव द ग्रीन्स थ्योरम, हेंस वी प्रूव द ग्रीन्स थ्योरम। किसी को कोई चीज पूछना है तो पूछिए। तनु, तनु, यस सर। हाँ, कोई दिक्कत है तो पूछ सकती हो तुम लोग। नहीं सर, सब ठीक आगे समझ में आया ग्रीन्स थ्योरम? हाँ सर। तो इसमें एक पार्ट अगर तुम्हारा बन जाता है, देखो इसको हम लोग अगर बांट के चले 3 पार्ट में, तो पहला स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेटमेंट पूरी तरह से याद होना चाहिए। स्टेटमेंट में हमने यही बताया कि आर एक क्लोज रीजन है, कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन पर, उसका बाउंड्री सी कंसिस्ट कर रहा है फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व से। हो गया फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व्स। एम और एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स भी कंटिन्यूअस है। तब बोलता है कि ये सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तब इसका जो फार्मूला तुमको लास्ट में दिखाई दे रहा है, डेल एन बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई, इसका वैल्यू हम लोग अलग से निकाले, माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई का वैल्यू अलग से निकाले। पहला वाला वैल्यू आया था एम डी एक्स और दूसरे वाले का वैल्यू आया था एन डी वाई, तुमको देख पा रहे हो। दूसरे वाले का वैल्यू एन डी एक्स एन डी वाई आया था। तो दोनों साइड को, दोनों को 1 और 2 को जोड़ने पर ही तुरंत मिल जाएगा। तो हम लोग एक एक करके वैल्यू निकाले हैं। पहला निकाले हैं डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई का, दूसरा वैल्यू निकाले हैं डेल एम बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई का। वैल्यू निकाल के और इसको एक पार्ट में ये लाना है, एक पार्ट में ये लाना है। फिगर पूरी तरह से समझा दिया गया है। एक्स वाई प्लेन पर एक क्लोज रीजन आर है, जिसका बाउंड्री सी है, जो कि एक तरफ से इस कर्व से बाउंडेड है, दूसरी तरफ से ये बाउंडेड है, और दूसरा पार्ट में इस कर्व से बाउंडेड है, ये वाला कर्व। इसको हम लोग एक कर्व दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला एक कर्व दिखाई दे रहा है, ये वाला, ओके। और दूसरा पार्ट में यहां से लेके चल रहे हैं, ये वाला पार्ट में एक कर्व ई बी एफ दिखाई दे रहा है, एक एफ ए ई दिखाई दे रहा है। इक्वेशन सबका दिया हुआ है कि ये बाउंड्री आर है, जो कि कंटेन कर रहा है इस फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व से एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी, वाई बराबर सी, वाई बराबर डी, ऐसे कर। तो उम्मीद करते हैं पूरी तरह से समझ में आया होगा।
हाँ बोलो ना। पिछला वाला जो कट था हाँ उसमें माइनस कॉमन निकाल के किए थे, हाँ, तो नहीं माइनस नहीं निकालते तो उसमें तो माइनस नहीं आता था। दरअसल माइनस निकालने का बात नहीं है, तुमको बनाना है क्लोज कर्व। जैसे क्लोज कर्व ये तुम देख रहे तो हो, क्लोज सी से डी, डी से सी, क्लोज कर्व बनाना है। क्लोज तो सर वहां भी बनता ना। नहीं बनता तो क्लोज तुमको कहाँ चाहिए, तुमको जैसे बताया गया ए से बी, बी से ए। पिछला वाला भी। हाँ हाँ, पिछला वाला में ही, पिछला वाला में ही, पिछला वाला में तुमको आया हुआ था। बोलो बोलो बोलो। एक बार लिख लीजिए ना ब्लैक बोर्ड। एक बार ए से बी आया हुआ है, एक बार बी से ए आया हुआ है, तो एक चीज तुम इसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी तो देखोगे कि किधर से साइन जा रहा है। बात समझ में आया? ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए जाना है, ए से बी, बी से ए जाना है, इसमें सी से डी, डी से सी जाना है, ऐसे समझ लो। ऐसे हम और भी कोशिश करते हैं क्लियर करने का, मिटा दिया जाए। तो ये ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन है। नाउ इट इज द टाइम फॉर लाइकली टू बी अपग्रेडेशन। अपग्रेड का लगता है टाइम हो गया है। जैसे हम लोग अपग्रेड मोड में आ जाएं, उसके बाद फिर बात करते हैं। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और भी सारा। तो हम लोग पूरे की थ्योरम के दरमियान जब हम लोग इसका वेरिफिकेशन की बात करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम में, वेरिफिकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम में बात करेंगे हम लोग, तो क्या क्या काम करेंगे जरा सा देखें हम लोग। वेरिफिकेशन में हम लोग काम करेंगे आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई बराबर क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसी दोनों का वैल्यू निकालेंगे, एक इसका और एक इसका, और उन दोनों को बराबर लाके हम लोग बोल देंगे कि ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो गया है, ऐसे करके। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग सिर्फ आज समझने के लिए लिख रहे हैं। बोल रहा है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर क्लोज कर्व C एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, where C is the closed curve, C is the closed curve of the region, closed curve of the region bounded by दो फाइनाइटली स्मूथ कर दिया हुआ है, y बराबर x एंड y बराबर एक्स स्क्वायर। दो फाइनाइटली स्मूथ कर दिया हुआ है। तुम देखे हो कि dx के साथ m होता है, तो dx के साथ ये वाला m है और ये वाला n है। तो इसी में वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम को। तो ग्रीन्स थ्योरम का वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो एक हम लोग छोटा सा फिगर बना लेंगे। इसका एक बना लेते हैं पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर, तुम देख रहे हो y बराबर एक्स स्क्वायर को बना लिया है, और एक इसका बाउंड्री बना दिया है y बराबर एक्स से, y बराबर एक्स, दोनों कर्व दिखाई दे रहा है। यही तुम्हारा r है रीजन, ये इधर से चला, ये इधर से लौटा, ये o, ये x, ये y, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 1 1 आएगा। बाय सॉल्विंग y बराबर x, बाय सॉल्विंग y बराबर x एंड y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y बराबर x डालोगे तो x बराबर एक्स स्क्वायर, x कॉमन निकालोगे 1 माइनस एक्स बराबर 0, यहाँ से आ गया x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 0, देन y बराबर 0,
x बराबर 1 देन y बराबर 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा ये आ जाएगा 0 0 और एक आ जाएगा 1 1। एक तुमको 0 0 दिखाई दे रहा है, एक 1 1 दिखाई दे रहा है। तो पहला काम इस वीडियो विजिबल नहीं है, वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो ऑफ हो गया, कुछ नहीं दिखा दे, खाली लिखा हुआ है SMS मैसेज अलर्ट आपके साला ये सब बताओ ना। SMS का मैसेज दे रहा है हमको कि आपका डाटा आधा खत्म हो गया है, बताओ तो। चलो अब दिखाई दे रहा है तनु? हाँ सर अब ठीक है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन क्लोज कर्व सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अभी तत्काल इससे मतलब नहीं है। सी इज द क्लोज कर्व, सी एक क्लोज कर्व है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय आर, जो रीजन है, और आर का जो बाउंड्री है, ये जो रीजन है इसका बाउंड्री जो दिखाई दे रहा है तुमको, इसका जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है, किसके किसके बीच दिखाई दे रहा है ये बाउंड्री? ये हो गया पैराबोला, ये हो गया लाइन। पैराबोला मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर y या y बराबर x। दोनों को सॉल्व कर लिया। एक रीजन r है, ये इधर से चला, ये इधर से चला। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक 0 0 है, एक 1 1 है, एक y बराबर x है। तो इस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री c है, उस बाउंड्री c के अंदर में r एक रीजन है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। थोड़ा सा और, इसका ग्रीन्स थ्योरम का न केवल थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसका वेरिफिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अवश्य पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। तत्काल हम लोग जो बना रहे हैं वी नो बाय ग्रीन्स थ्योरम, बार बार इसको लिखा जाए, वी नो बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम के द्वारा हम लोग जानते हैं कि क्लोज कर्व आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। इसको बार बार लिखना है। क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, नो प्रॉब्लम। मेरे पास यहाँ पर m का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, m का वैल्यू, और n का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। द कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो तो हम लोग पहला वाला पार्ट का अगर निकाले, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो जरा सा बताना, क्लोज कर्व आर डेल बाई डेल एक्स ऑफ एन का वैल्यू डाल दें एक्स स्क्वायर, एम का वैल्यू डाल दें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल वाई, ब्रैकेट डाल दें डी एक्स डी वाई, यहाँ भी नो प्रॉब्लम। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लोज कर्व आर, ये आ जाएगा 2x विथ रेस्पेक्ट टू y है, तो माइनस आ जाएगा x विथ रेस्पेक्ट टू y है, तो x ब्रैकेट विथ रेस्पेक्ट टू y, x बाहर निकलेगा y का 1, ये आ जाएगा 2y डी एक्स डी वाई। फाइनली जो आया आर एक्स माइनस 2y डी एक्स डी वाई। क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे? इंटीग्रेट कर पाएंगे तो लिमिट लगा लेते हैं। सर हाँ बोलो। ब्रैकेट पूरा में होगा ना? हाँ लो, dx dy। ओके ओके। तो x का लिमिट कितना से कितना हो जाएगा? x का लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 1, तुमको दिखाई दे रहा है। x का लिमिट 0 से लेकर 1, और y का लिमिट हो जाएगा एक्स स्क्वायर से लेकर x, और ये x माइनस 2y टी एक्स टी वाई। अब इसको सॉल्व कर लेना है और कोई काम नहीं है। इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, और से देखो 0 से लेकर 1, एक्स स्क्वायर से लेकर x, एक्स माइनस 2y। इसको जब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो 0 से 1 सबसे पहले वेरिएबल वाला लिमिट, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू y वाला चालू होगा, तो y वाला चालू होगा
तो x माइनस 2y xy माइनस 3y x वाला ना, x वाला चालू होगा, एक्स स्क्वायर से लेके x माइनस 2y, यहाँ पर हो जाएगा dy, बाहर हो जाएगा dx। बस x बराबर 0 से लेकर 1 इस इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट हो जाएगा x स्क्वायर से लेकर x, आराम से सॉल्व होगा। y की जगह पुट करो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, y की जगह पुट करो x स्क्वायर माइनस, एक बार है y की जगह x स्क्वायर डालो, x का पावर 4, y की जगह x का पावर 4 होगा ना, हैं y स्क्वायर का जगह x स्क्वायर पुट करेंगे। अभी Y की जगह ना कहाँ, अभी इसकी जगह पुट कर रहे हैं, तो y की जगह x स्क्वायर डालेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस ये आ जाएगा x4, ओके dx, ये कट जाएगा, फाइनली आ गया 0 से लेकर 1 x4 माइनस x क्यूब dx। इसको सॉल्व जब करोगे तो 1/5 x5 0 से लेकर 1/4 x4 0 से लेकर 1, यह आ जाएगा 1/5 माइनस 1/4, कितना आ जाएगा 20, 4 माइनस 5 मतलब माइनस 1/20। हाँ जी, माइनस 1/20 है। अब सेकेंड वाला निकाल लेते हैं। नाउ ये फर्स्ट पार्ट आ गया बाबू, किसका वैल्यू आ गया, r del n बाई डेल एक्स माइनस del m बाई डेल वाई dx dy, इसका वैल्यू मेरे पास है। अब आते हैं नाउ लाइन इंटीग्रल का। नाउ लेट अस इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल along C along y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर लोगे तो dy बराबर आ जाएगा 2x dx, तो ये आ जाएगा 0 से लेके 1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x4 dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, क्लोज कर्व C m dx प्लस m dy का। m dx m dy है कितना था दिया हुआ था, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, x अपनी जगह पर, y की जगह एक्स स्क्वायर है, y की जगह एक्स स्क्वायर है, dx अपनी जगह पर एक्स स्क्वायर है, और dy के स्थान पर 2x dx है, dy के स्थान पर 2x dx है। जब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना बेहद आसान है। यह आ जाएगा 1 से लेकर 0 3x4 dx, ये आ जाएगा, नहीं ये आ गया अभी, ये आ गया 19/20, ये आ जाएगा 0 to 1 3x क्यूब प्लस x4 dx, ये आ जाएगा 19/20। लास्ट हम लोग कर लें इसका, लास्ट कर लें हम लोग 19/20। एक पार्ट का निकाले हैं, दूसरी पार्ट का निकाल लेते हैं। दूसरा पार्ट, नाउ along the curve y बराबर x dy बराबर dx, द लाइन इंटीग्रल वन टू 0, लिमिट हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, आ जाएगा 1 to 0 एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर dx 3x स्क्वायर dx 1 to 0, फाइनली कर लें हम लोग 3x क्यूब बाई 3, 1 to 0 कट जाएगा, यह आ जाएगा -1। Therefore the required integral
रिक्वायर्ड इंटीग्रल जो आया, दोनों को जोड़ देते हैं। 19/20 प्लस -1 बराबर -1/20, -1/20 दोनों तरफ बराबर आ गया। हेंस द ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। मतलब दोनों तरफ से वैल्यू निकाल लेना है, दोनों तरफ से वैल्यू निकाल लेना है। एक तरफ से सरफेस इंटीग्रल, एक तरफ से लाइन इंटीग्रल, और दोनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए। लोग लाइन इंटीग्रल में काफ़ी पारंगत हो यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं करना है। जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ग्रीन्स थ्योरम का, दोनों का वैल्यू निकाल के बराबर कर देना है। कई तरह के कर्व आ सकते हैं, नियम कानून नहीं बदलने वाला है, नियम कानून सेम टू सेम रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो हम लोग इसको वीडियो भेज देंगे, जिसको देखना होगा देख लेना। चलो बाय बाय।